जय श्री राम। जय शकुंतला दुष्यंत के महान पुत्र राजा भरत के महान भारतवर्ष, पराक्रमी तेजस्वी भारतवर्ष की जय। आज मैं जिस बात पर बात रखने जा रहा हूँ वह है टीएमसी। टीएमसी की जो गुंडागर्दी चल रही है, टीएमसी वहाँ एक गुंडा गैंग की तरह काम कर रहा है। ये दो शब्द मैं समझता हूँ सर्वथा सर्वोच्च तर्क संगत हैं। गुंडा गैंग, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, जस्ट है गैंगस्टर्स। दीज आर गैंगस्टर्स। ममता बनर्जी गैंगस्टर है, सरगना है, और शी इज रनिंग अ गैंग। शी इज रनिंग अ गैंग ऑफ रॉबर्स, जिसे टीएमसी नाम रखा है। तृणमूल कांग्रेस नाम। कांग्रेस की ही पुत्री है। जो कांग्रेस की ही पुत्री होगी तो जो हो रहा है वो होगा। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। एक सोहरावर्दी थे, मुस्लिम थे। ये 1935 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, अंग्रेजों का जमाना था। 1935 में एक एक्ट बना था जिसके तहत सरकारें बनी थी राज्यों में। तत्कालीन समय में जो भी राज्य थे तो सरकारें बनी थी। तो बंगाल यानी कि अनडिवाइडेड बंगाल, यानी कि संयुक्त बंगाल, यानी कि बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल जब एक था तो वहाँ का मुख्यमंत्री एक मुसलमान बना था, जिसका जो था सोहरावर्दी। अभी पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, सोहरावर्दी। और उस सोहरावर्दी ने शायद 16-17 अगस्त 1946 को, लेकिन 1946 तय है, डेट आगे पीछे हो सकती है। उसने 1946 को कहा था उसने कि मैं जिहाद का रूप अब हिंदू को बताऊंगा, और उसने जिहाद का कोहराम मचाया था। और ये कत्लो गारत 24 घंटे तकरीबन चली थी। इसकी प्रतिक्रिया में, और जब ये 24 घंटा कत्लो गारत चली थी, सैकड़ों हिंदू नारियों के साथ बलात्कार, विभत्स बलात्कार हुआ, नृशंस बलात्कार हुआ। बच्चों को ऐसे काट दिया गया जैसे सड़ी हुई लौकी को आप काट के फेंकते हैं। ये सब हुआ। और हमारे सरकारी बापू, भाई आप लोगों के बापू होंगे, मेरे बापू नहीं। मेरा तो एक ही बाप था, बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार, जो ईमानदारी के लिए कुर्बान हो गया। आपके बापू होंगे, इसलिए मैं उसको सरकारी बापू कहता हूँ। ठीक है, भविष्य में बात होगी कि सरकारी बापू का उसकी शल्य चिकित्सा की जाएगी। तो सरकारी बापू चुप बैठा रहा, चूंकि ज्यादती हो रही थी हिंदू पर, तो सरकारी बापू चुप बैठा रहा। अगले दिन एक मुझे बहुत पराक्रमी हिंदू था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसने पहल की। उसने कहा भी जो हमारी नारियों के साथ हुआ, हमारे बच्चों के साथ हुआ, अब हमें जवाब तो देना पड़ेगा। सब दिल्ली में चुप बैठे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। जब कोई नहीं आ रहा है आगे तो हम ही करेंगे कुछ। तो उसने प्रतिक्रिया दी थी। उसने भी कुछ लोगों को गाजर मूली की तरह, जब दीन के लोग, शांति दूत के लोग मारे जाने लग गए, तब ये जो सरकारी बापू हैं, द गवर्नमेंट बापू, गवर्नमेंट फादर, तो सरकारी बापू ने मौन तोड़ा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सरकारी बापू ने फिर जो है व्रत रखा था, आमरण अनशन व्रत रखा था, वगैरह वगैरह सभी ड्रामे किए थे। और तब वो हिंदू तो विनम्र होता ही है, हिंदू को तो विनम्रता सिखाई जाती है। हिंदू तो बेचारा मजबूरी में बहुत अति हो जाए जब, तो तब कभी कर बैठता है ऐसा प्रतिक्रिया, वरना हिंदू सहता है। उसे सहने की शिक्षा दी जा रही है, खास करके पिछले 75 साल से तो यही किया गया। तो बहरहाल ये हुआ था। तो मैं इस पर एक बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, लब्बो लुआब अर्थात निचोड़, यानी सम एंड सब्सटेंस इज दिस, कि जो टीएमसी है आज विशुद्ध रूप से गुंडों का दल है। और गुंडों के दल क्या करता है, डाकुओं का दल क्या करता है, वही है कर रहा है। छोटी सी बात है। वहां तो राज्यपाल, गवर्नर भी जान की भीख मांगता फिर रहा है। धनखड़ साहब वहां के गवर्नर थे, ये भी जान की भीख मांगते थे। कहते हैं हम बहुत सहन शक्ति वाले हैं। अरे भाई, ऐसे सहन शक्ति का क्या करना? ऐसी सहन शक्ति नहीं कहते इसको कायरता कहते हैं। इसको कायरता कहते हैं। भुजबल जब ना हो तो फिर आदमी कहता है मैं सहन शक्ति वाला। नहीं, इसे कायरता कहते हैं, नपुंसकता कहते हैं। बहरहाल अब वहाँ दूसरे राज्यपाल महोदय हैं, उनके साथ उनको तो फंसाने का भी कोशिश की थी। एक लड़की को वहाँ
जो है ड्रॉप करके जो है उनको तो फंसाने की कोशिश भी की गई थी। बहरहाल वहाँ सब ये चल रहा है, बहुत बुरी स्थिति है वहाँ। संदेश खाली में जो हुआ वो आपने देखा। संदेश खाली में हिंदू गरीब स्त्रियों के साथ, जो बहुत बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, उनके साथ क्या अत्याचार हुआ, बर्बर अत्याचार हुआ। लेकिन न तो समाजवादी पार्टी बोली कुछ, न वो लेफ्टिस्ट बोले, वामपंथी बोले, और कांग्रेस का तो छोड़ दिए, कांग्रेस तो जिस राह पर चल रही है वो सब जानते हैं। ठीक है, सोनिया गांधी जी कौन है सब जानते हैं, सोनिया गांधी जी क्यों भारत आई हैं वो सब आप जानते हो, आप लोग, सोशल मीडिया का जमाना है। तो मैं शुरू करता हूँ। इसके हेडलाइन है, शीर्षक है टीएमसी और सोहरावर्दी। अगस्त 1946 में तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री ने कत्लो गारत और बलात्कार का रचा था बर्बर कांड। सरकारी बापू चुप रहे, चचा जान मौन रहे, बाकी जिहाद के उफान से ठिठके बैठे रहे दिल्ली में। तब का बंगाल मरघट जैसा भयावह हो उठा। अगले दिन जब जिहाद पीड़ित पक्ष ने किया प्रतिकार, तब शांत बैठे सरकारी बापू का दिल कर बैठा चीत्कार। सरकारी बापू का था विचार महान, दीन वालों पर खरोच तक बर्दाश्त नहीं, हिंदू पर बर्बरता कोई गम की बात नहीं। विश्व बंधुत्व का स्वघोषित ठेकेदार जो होगा, विश्व बंधुत्व का स्वघोषित ठेकेदार जो होगा, उसे तो हर तरह की बर्बरता को सहना ही होगा। सरकारी बापू और रंगीले चचा जान की जोड़ी ऐसी थी, एक साथ जैसे गोरी सरकार और मुगल सल्तनत के असर जैसी थी। यानी कि गोरी सरकार हो, अंग्रेजों की सरकार हो, और मुगलिया सल्तनत हो, तो दोनों मिलकर के जो भी कर सकते हैं वो असर था, संयुक्त असर था। इतना खतरनाक स्थिति थी। पूरा देश देख रहा। 381 सदस्य यही दोहरा प्रहार आज भी जारी है। यही दोहरा प्रहार, यानी कि मुगलिया सल्तनत भी चल रही है कहीं ना कहीं हर जगह चल रही है, और गोरी सल्तनत भी चल रही है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः वालों पर विपदा भारी है। यही दोहरा प्रहार आज भी जारी है, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः वालों पर विपदा भारी है। जो देवदूत मुख्यमंत्री ने 24 घंटों में कर दिया था, वह देवदूत मुख्यमंत्री यानी यही सोहरावर्दी, वह टीएमसी की सरकार सिलसिलेवार कर रही। मुख्यमंत्री नहीं, जल्लादों की सेना की कमांडर लग रही। ये जो ममता जी हैं, ये जल्लादों की सेना के कमांडर हैं। वामपंथियों को ऐसी दुर्दांत सरगना से कोई दिक्कत नहीं। कटे हाथ वालों को सनातन विरोध से फुर्सत नहीं। कटा हाथ। अब बचे संसार की, अब बचे कौन? संसार की सबसे बड़ी पार्टी वाले। तो इनका कहना है वोट की चोट से इलाज होगा, बाकी इनके पास कोई इलाज नहीं। संविधान नहीं है इनके पास, धारा 356 नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है इनके पास। बहुत गरीब है लोग, बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन लोग हैं, और कहते हैं भाई वोट की चोट से जो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो मरते रहो, कटते रहो, बलात्कारित होते रहो। भाई देखो, देश टूटता रहे। अब है नहीं संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि देश जब टूटने लगे तो ऐसा करना, तो संविधान में है ही नहीं। तो ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो करे तो क्या करे? मासूम है ये लोग, बहुत मासूम है। बंगाल में क्या कुछ नहीं हो रहा है, कत्लो गारत का खेल रोज खेला जाता है वहाँ, लेकिन क्योंकि संविधान में है नहीं, संविधान में तो लिखा नहीं है कि टीएमसी कभी आएगी और वो ऐसे करेगी तो आप ऐसा करना। तो संविधान में जब है ही नहीं तो क्या कर रहे हैं लोग? तो ये मासूम है। अब बचे संसार की सबसे बड़ी पार्टी वाले, तो इनका कहना है वोट की चोट से इलाज हो गया या इलाज होता रहेगा तो ठीक है, वरना हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। ये कहता है वोट की चोट से इलाज होगा, बाकी हमारे पास कोई रास्ता नहीं इन समस्याओं का। करती रहे ममता जो कर रही है, खालिस्तानी जो वहां कर रहे हैं, ठीक है, वो तो खालिस्तान वाले खालिस्तान कर रहे हैं, लेकिन वो तो चर्चिस्तान बनता जा रहा है। पंजाब चर्चिस्तान बनता जा रहा है, वो खालिस्तान का गाना गा रहे हैं, और वो अंदर ही अंदर चर्चिस्तान बनता जा रहा है वो पूरा क्षेत्र, जिसे पंजाब कहते हैं। महिलाओं पर तमाम बर्बरताएं हो रही तो हम क्या करें? ये सबसे बड़ी पार्टी वाले कहते हैं महिलाओं पर तमाम बर्बरताएं हो रही तो हम क्या करें? टीएमसी सरगना हार नहीं रही तो हम क्या करें? आप उसको हरा नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करें? वो हराएंगे कैसे? वो आपके आदमियों को वोट डालने ही नहीं जाने देते। आप हराओगे कैसे उसको? कब हराओगे आप? वो तो बिल्कुल माओवादी बन चुकी है। भाजपा ये गाजर मूली जैसे काटे जा रहे तो हम क्या करें? वहां राज्यपाल तक सुरक्षा की भीख मांग रहा तो हम क्या करें? ये संसार की सबसे बड़ी पार्टी का कहना है। भले ही पश्चिम बंगाल एक दिन बांग्लादेश बन जाए,
पंजाब एक दिन ईसाई मुल्क बन जाए, धर्मांतरण और जिहाद भारत को निगल जाए, हम तो अच्छे बच्चे हैं। हम धारा 356 का कोड़ा नहीं उठाएंगे कभी। हम कोई कांग्रेस वाले थोड़ी हैं जो धारा 356 का जो है 100 से ज्यादा बार इस्तेमाल कर चुके हैं और कहते हैं संविधान खतरे में है। कहते हैं हम संविधान वाले हैं, हम लोकतंत्र वाले हैं। 100 से ज्यादा बार जो है ये जो है धारा 356 का इस्तेमाल कर चुके हैं। धारा 356 को ये ऐसे घुमाते हैं जैसे परशुराम जैसे फरसा लहराते थे अपना दुष्ट क्षत्रिय राजाओं के खिलाफ, वो ये करते हैं। यानी कि इनके लिए परशुराम का फरसा है कौन? धारा 356 किसके लिए? परम पूज्य कांग्रेसियों। तो धर्मांतरण और जिहाद भारत को निगल जाए, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम धारा 356 का कोड़ा उठाएंगे कभी कोड़ा नहीं उठाएंगे कभी, भले ही भारत हो जाए टुकड़े टुकड़े। हम तो विकास की मुरली बजाएंगे, हम तो विकास की मुरली बजाएंगे। शाहीन बाग जैसे राष्ट्रद्रोही कांड पर चुप्पी साध लिया करेंगे। वोट की चोट से जो हो जाए वह ठीक है। हम पराक्रम लोकतंत्र का यही मानते हैं। हम पराक्रम लोकतंत्र का यही मानते हैं। यानी कि लोकतंत्र का यही पराक्रम है कि भाई चुप बैठे रहो, भाई वोट की चोट से जो सॉल्व हो जाए ठीक है, अदरवाइज चुप बैठे रहो। तो यही है पराक्रम किसका? लोकतंत्र का। किसके लिए? भारत की सबसे बड़ी पार्टी के लिए, नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए। माफ कीजिए, अब अवमानना हो गई। गौ रक्षकों को गुंडा मानते हैं। पसमानदा रटते रटते हार की वीरगति को गले लगाएंगे। पसमानदा रटते रटते हार की वीरगति को गले लगाएंगे, किंतु जिहाद और धर्मांतरण के कैंसर पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। ना, बिल्कुल नहीं। ऐसी बेचारगी से नहीं बनेगा भारत विकसित, ऐसी बेचारगी से नहीं बनेगा भारत विकसित। हाँ, इतना जरूर है, भारत में जनसंख्या जिहाद अवश्य हो रहा विकसित। अगर किसी का विकास हो रहा है भारत में, अगर आप पूछें मुझसे तो मैं तो कहूंगा भाई भारत में जनसंख्या जिहाद बहुत अच्छा है। इसका विकास का रेट मैं समझता हूँ डबल डिजिट होगा, 20, 21, 22 तक पहुंचेगा। जो विकास की गति आपने सुनी कभी कि 20 से ऊपर है किसी देश की? ठीक है ना, डबल डिजिट में वो भी 20 से ऊपर। जिसकी गति, उसकी गति, विकास की गति नहीं, जिहाद के विकास की गति डबल डिजिट, यानी 20 से भी, वो डबल डिजिट कर रहा हूँ 20 से ऊपर वाली, 20, 22, 25 तक पहुंचेगी किसकी? जिहाद के विकास की गति। जनसंख्या जिहाद अवश्य हो रहा विकसित। 58वां मुल्क उनका यही अब भारत होगा। तब न जाने कोई महाराणा प्रताप, तब न जाने कोई महाराणा प्रताप या कोई शिवाजी महाराज रण में उतरेगा, या पश्चिम बंगाल का तालिबानी राज पूरे भारत में मुकम्मल होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। बस वक्त क्या बताना, वक्त सब कुछ बता रहा है हमको, लेकिन हम सुन नहीं रहे। टीएमसी की गुंडागर्दी, खालिस्तानियों की दादागिरी, टीएमसी की गुंडागर्दी, खालिस्तानियों की दादागिरी, इन्हें ध्वस्त किए बिना आपका विकास विनाश है। इन्हें ध्वस्त किए बिना आपका विकास विनाश है। लगता ही नहीं कि केंद्र में कोई सरकार है। जय श्री राम, जय भारतवर्ष, जय हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद।